सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी की गई रायतों में अब सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इसको लेकर हरियाणा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में व दुकानदारों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि कोरोना के चलते जहां पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची रही, वहीं सभी व्यापारियों और दुकानदारों को भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन आप सरकार ने व्यापारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जिस तरीके से प्रतिबंध हटाया है, तो उसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। सर, क्या नाम आपका? हरीश दमन। सर, व्यापारी वर्ग जो अपनी दुकानों के समय को लेकर काफी संघर्ष कर रहे थे, परेशान थे, और कल देर शाम जो डिसीजन आया सरकार का, जो ऑर्डर आए हैं, उसमें ये कि अनलॉक कर दिया गया है, कितना सही मान रहे हो उसे? हम तो सबसे पहले मंत्री के यहाँ के और सबके यहाँ सरकारी अफसरों को, सबसे मुख्यमंत्री जी का सबका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्रशासन से साथ दिया दुकानदारों का। दुकानदार उनको पता है बड़े परेशान थे 1.5-2 महीने से, और अब जाकर कई साहेब व्यक्ति से शादियाँ चल रही हैं। अब नौकरों की तनख्वाह भी निकल जाएगी, किराया भी सब निकल जाएगा। हम जो है बहुत खुश हैं सारे व्यापारी कि टाइम बढ़ा दिया गया है। अब 9 बजे बंद करो चाहे 10 बजे बंद करो। बाकी बहुत मुश्किल थे ये 1.5 महीना व्यापारियों के लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शादी में चल रही है बहुत ज़्यादा, और सबका काम बहुत बढ़िया निकलता है। अब इसमें काम बिल्कुल आधे से आधा रह गया, जो शाम को 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं उनको कि जिन्होंने दुकानें खुलवा दिया, और बहुत बहुत मेहरबानी आपके चैनल के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी, व्यापारी वर्ग अपनी दुकानों के समय को लेकर काफी परेशान थे, संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद कल शाम में डिसीजन आया कि अनलॉक कर दी गई है सारी मार्केटिंग को, कितना सही मान रहे हो? मैं मान रहा हूँ देर से जागी है सरकार। हम 15 दिन से तो लगातार, ये 15 दिन पहले हो जाना चाहिए। हमारा हरियाणा व्यापार मंडल फरीदाबाद और बल्लभगढ़ मिलके संघर्ष कर रहे हैं, और कल भी इसी बात पे जो देर से आया, ये अनाउंस होना चाहिए था 15 तारीख को, लेकिन 16 को कराया हम। लेकिन सरकार का धन्यवाद भी करते हैं, अपना कृष्ण पाल गुर्जर जी का, मूलचंद जी का, और डीसी साहब का। इन्होंने डीसी साहब को कई दफ़े हमारी बातचीत भी हुई है, तो उन्होंने कहा जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर के आदेश जैसे आएंगे मुझे वैसे ही पालना करनी पड़ेगी। नुकसान की तो कोई गिनती नहीं है, व्यापारी अब तक परेशान। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम निर्मल गुप्ता है। सर, व्यापारी वर्ग दुकानों के समय को लेकर के काफी दिन से परेशान थे, और अब कल देर शाम से जो अनलॉक का जो डिसीजन सरकार का आया, कितना सही मान रहे हो उसे? आगे कितना फायदा व्यापारियों को होगा इससे? नहीं, डिसीजन तो बहुत अच्छा लिया है, बहुत सही डिसीजन है, और ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन ये डिसीजन बहुत ज़्यादा देर से लिया है। इसमें व्यापारियों में असमंजस की स्थिति थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये लागू हुआ या नहीं हुआ। एक दिन 24 घंटे इन्होंने पूरा डिसीजन डिले किया है। मैं ये सोचता हूँ कि खट्टर सरकार को इस तरह का डिसीजन लेने के लिए तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, इस तरह के नहीं कि 24 घंटे इस तरह से डाल दिए। और ये डिसीजन जो लेना था वो पिछले वीक लेना था, क्योंकि ये लोग स्कूल खोल चुके हैं। एक बस, जो छोटी बस है, उसमें ये 50 सवारी भर के ले जा सकते हैं, तो क्या दुकान से ही कोरोना फैलता है? ये सारा का सारा व्यापारी वर्ग पे क्यों लादा जाता है? क्या कोई भी सरकार व्यापारी हित के लिए कोई काम नहीं कर सकती है? क्या व्यापारी के हित के लिए कोई नहीं सोचेगी? कितना फायदा होगा इससे? नहीं, पूरा, बिल्कुल पूरा फायदा होगा। अब हम पूरा व्यापार होगा, पूरा हम अपने हिसाब से खोलेंगे, अपने हिसाब से क्लोज करेंगे, और बिल्कुल सही है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, मैं तो फिर भी यही कहूँगा, देर आए दुरुस्त।